दोस्तों हमारे देश में एक नए फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और ये फेस्टिवल कोई और नहीं बल्कि आईपीएल है, जिसने साल दर साल पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम किया है। इंडिया जैसे क्रिकेट लविंग नेशन में आईपीएल का इंतजार समाज के सभी वर्ग को रहता है, लेकिन शायद केवल दर्शक ही नहीं, इस टूर्नामेंट का इंतजार बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को भी रहता है। कारण है आईपीएल द्वारा जनरेटेड रेवेन्यूज। हर गुजरते सीजन के साथ आईपीएल ने खुद को व्यूअर्स के बीच में इतना पॉपुलर बनाया है कि आज बीसीसीआई के रेवेन्यूज के लिए आईपीएल एक क्रूशल सोर्स बन चुका है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आईपीएल के अगले 5 सालों के केवल मीडिया राइट्स को सेल कर बीसीसीआई 50,000 करोड़ तक अर्न कर सकती है। कोरोना के कारण क्राइसिस से गुजरे 2020-21 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बीसीसीआई ने 16,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ खुद को वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बनाए रखने में कामयाबी हासिल की थी और इस वर्थ में आईपीएल का अहम योगदान था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल ये वर्थ 18,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, जो उसे फिर से वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बनाए रखेगा। तो आज इस वीडियो का मकसद आपको बीसीसीआई के इस ग्लोबल राइज में आईपीएल द्वारा प्ले किए गए रोल से रूबरू कराना है। इस डिस्कशन के माध्यम से आईपीएल की उस फाइनेंशियल जर्नी को ट्रेस करेंगे जिसने आज उसे वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव लीग में शामिल किया है। इसके अलावा आईपीएल द्वारा इंडियन कंपनी में दिए जाने वाले कंट्रीब्यूशन और उसके अनटैप्ड पोटेंशियल पे भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि इंडिया में क्रिकेट की फॉलोइंग किसी रिलीजन से कम नहीं है। आईसीसी द्वारा किए गए एक मार्केट रिसर्च में पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा लोग केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं। हमारे देश की सड़कों पे, सकरी गलियों में आपको अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए ही मिलेंगे, तो वहीं हमारे देश के बड़े बूढ़े क्रिकेट देखते और कमेंट्री सुनते दिख जाएंगे। इस लार्ज और पैशनेट व्यूअर बेस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हुए एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग का सपना देखा था। उस सपने को हकीकत में बदलते हुए हमने 2008 में देखा, जब बीसीसीआई ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल इंट्रोड्यूस किया। देखते ही देखते आईपीएल की फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ गई कि आज वो बीसीसीआई का सबसे ल्यूक्रेटिव एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो आईपीएल के कई बड़े फायदे हैं, लेकिन यदि मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो आज बीसीसीआई के रेवेन्यूज के लिए आईपीएल एक क्रूशल सपोर्ट की तरह उभरा है। आईपीएल के थ्रू बीसीसीआई 2 मेजर सोर्सेज से रेवेन्यूज अर्न करता है, स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स। यदि स्पॉन्सरशिप की बात करें तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत कोई कंपनी किसी इवेंट या प्रोग्राम में मॉनेटरी या रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने प्रोडक्ट या कंपनी को प्रमोशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जहां एक और स्पॉन्सरशिप मिलने से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों के बीच प्रचलित होते हैं, वहीं इसके अगेंस्ट मिलने वाली मॉनेटरी बेनिफिट से वो इवेंट खुद को और बड़ा और आकर्षित बनाते हैं। इंडिया में आईपीएल की फॉलोइंग को देखते हुए इसके स्पॉन्सरशिप को लेकर कंपनीज में कड़ा मुकाबला होता है। कोई भी कंपनी आईपीएल के साथ अपने ब्रांड नेम को जोड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। आइए एक बार आईपीएल के स्पॉन्सरशिप टाइमलाइन को देखते हैं। 2008 से 2012 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ रहा, जिसने 5 सालों के लिए इस स्पॉन्सरशिप के अगेंस्ट आईपीएल को 200 करोड़ रुपीस पे किए। 2012 सीजन के बाद अगले 5 सालों के लिए इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स पेप्सिको ने 397 करोड़ रुपीस में परचेज किए, लेकिन 5 साल के टेन्योर के दौरान आईपीएल से चेन्नई और राजस्थान फ्रेंचाइजेस के बाहर होने से इस डील को 2015 में ही टर्मिनेट करना पड़ा। इसके बाद बीसीसीआई ने बचे हुए 2 सीजन्स के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वीवो को 200 करोड़ में सेल किए। जून 2017 में वीवो ने अगले 5 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप को रिटेन करते हुए बीसीसीआई को 2,199 करोड़ रुपीस पे किए। दोस्तों ये आंकड़ा 2012 में हुई डील से 454% ज्यादा था, जो देश में बढ़ते हुए आईपीएल की क्रेज को शो करता है। लेकिन जुलाई 2020 में लद्दाख में हुए इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के कारण वीवो को यह स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी।
मिलिट्री स्टैंड ऑफ के अलावा न्यूज़ रिपोर्ट्स में कोविड-19 के कारण हुए मार्केट लॉसेस को भी वीवो के एग्जिट का कारण बताया गया। खैर 2020 के आईपीएल सीजन की स्पॉन्सरशिप राइट ड्रीम 11 ने 222 करोड़ में परचेज की। इसके बाद 2021 के सीजन में वीवो ने दोबारा टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे आईपीएल में एंट्री ली, लेकिन इस बार भी वो खुद को इस पोजीशन पे रिटेन नहीं कर पाया और अंत में अगले 2 सीजन के लिए वीवो को टाटा ग्रुप द्वारा आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे रिप्लेस किया गया। इन सारे स्पॉन्सरशिप राइट्स को सेल कर बीसीसीआई ने ह्यूज रेवेन्यू जनरेट किए। टाटा ने अगले 2 सालों की स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपीस पे किए। यदि केवल 2020 के आईपीएल सीजन की बात करें तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप और दूसरे डील से लगभग 800 करोड़ रुपीस अर्न किए हैं। टाटा के अलावा बीसीसीआई ने इस आईपीएल के लिए रूपे और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज के साथ करोड़ों की डील साइन की है। InsideSport.in में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 में इंट्रोड्यूस होने के बाद से लेकर आज तक ये बीसीसीआई द्वारा आईपीएल स्पॉन्सरशिप से अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू है। दोस्तों ये रही स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्न रेवेन्यूज की बात। आइए अब देखते हैं आईपीएल के मीडिया राइट्स सेल कर बीसीसीआई ने कितनी अर्निंग जनरेट की है। दोस्तों बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया राइट्स ब्रॉडकास्टर्स को सेल करते हुए ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट करता है। इस टूर्नामेंट के अब तक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क 2 ब्रॉडकास्टर्स रहे हैं। सोनी एंटरटेनमेंट ने 2008 से 2017 तक आईपीएल की मीडिया राइट्स 8,200 करोड़ रुपीस में परचेज की थी, जिसके तहत सोनी ने अपने चैनल पे आईपीएल के इन सीजन्स को एयर किया। जहां एक और सोनी द्वारा पेड रेवेन्यू से बीसीसीआई ने प्रॉफिट्स अर्न किए, वहीं सोनी ने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपनी रेवेन्यूज जनरेट की। सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड होने पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने 2018 में अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स 16,347 करोड़ रुपीस में परचेज किए। इन दोनों डील्स में देखा जाने वाला ये गैप हमें आईपीएल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बताता है। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बीसीसीआई की ये डील इस सीजन के एंड में खत्म होने वाली है और इसी कारण बीसीसीआई ने आने वाले 5 सीजन्स के लिए टेंडर पब्लिश किए हैं। इस टेंडर को देख हम आईपीएल की मदद से बीसीसीआई द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू का आकलन कर सकते हैं। बीसीसीआई ने टेंडर पब्लिश करते हुए कंपनीज को 2023 से 2027 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को परचेज करने का इन्विटेशन सेंड किया है। जून 12 से शुरू होने वाले इस ऑनलाइन ऑक्शन में कई जानी मानी कंपनीज पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगी। दिसंबर 2021 में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 5 सालों के लिए आईपीएल मीडिया और डिजिटल राइट्स की वैल्यूएशन लगभग 36,000 करोड़ होगी, लेकिन अगले 3 महीनों के अंदर ही बीसीसीआई ने यह डिक्लेयर किया कि आईपीएल के मीडिया राइट्स की वैल्यूएशन प्रीवियसली प्रेडिक्टेड नंबर से 14,000 करोड़ ज्यादा होने वाली है। यानी नेक्स्ट 5 ईयर टर्म के दौरान ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए बीसीसीआई को 50,000 करोड़ तक पे कर सकती है। इन आंकड़ों को देख एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मीडिया राइट्स वैल्यूएशन का लगभग 3-fold बूस्ट होगा और इस ऑक्शन में जी सोनी के अलावा रिलायंस वायाकॉम 18 जैसी कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करती हुई नजर आएंगी। इन सब के अलावा बीसीसीआई का अनुमान है कि डिजिटल स्पेस के लिए अमेजॉन प्राइम, मेटा और यूट्यूब जैसे प्लेयर्स भी एग्रेसिवली कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही रेवेन्यू सोर्सेज के कारण आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बनकर उभरा है। इवन पैंडेमिक के दौरान जब स्पोर्ट्स एरिना एक टफ फेज से गुजर रहा था, तब बीसीसीआई ने इस डोमेन में डैमेज कंट्रोल कर अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाई थी। इस क्राइसिस के दौरान आईपीएल स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए एक लाइफ सेवर बनकर उभरा और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान बीसीसीआई ने आईपीएल की मदद से 1,522 करोड़ की रेवेन्यूज अर्न की थी। 2020 में जहां बीसीसीआई का टोटल वेल्थ 16,417.17 करोड़ था, वहीं एक साल के स्पैन में बीसीसीआई ने अपनी वेल्थ 18,000 करोड़ रिकॉर्ड की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2022 के बाद आज जब वर्ल्ड पैंडेमिक से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, बीसीसीआई की रेवेन्यूज भी इसके साथ फर्दर इंक्रीज होती नजर आएंगी। तो दोस्तों ये रही उन डायरेक्ट रेवेन्यूज की बात जो बीसीसीआई आईपीएल की मदद से जनरेट करता है, लेकिन आईपीएल के कारण हमारे देश में और भी कई इकोनॉमिक बूस्ट देखे जा सकते हैं। आइए उन्हें भी हम अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों आईपीएल द्वारा इंडिया की जीडीपी में किए गए कंट्रीब्यूशन को लेकर सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट
KPMG सर्वे द्वारा हाईलाइट किया गया था। इस सर्वे के तहत ये पाया गया कि IPL के कारण इंडियन इकोनॉमी में और भी दूसरे कई डेवलपमेंट्स देखने को मिले। UK, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जहां क्रिकेट का फैन बेस अधिक है, IPL के दौरान इन देशों से इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स आते दिखे, जिन्होंने देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया। इसके अलावा टीम्स के लिए क्लब स्पेसिफिक चीयर लीडर्स, कोचेस, स्टेडियम एम्प्लॉयज़, सिक्योरिटी, फूड एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स और न जाने कितने सेक्टर्स में IPL ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया है। कई रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया कि IPL के कारण इंडिया की टीयर 2 सिटीज़ में अपलिफ्टमेंट देखी गई है। चूँकि इंडिया में कंडक्ट होने वाले IPL मैचेस देश भर के स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इन मैचेस के साथ उन सिटीज़ को मीडिया कवरेज भी नहीं मिलता है। इसी कारण टीयर 2 सिटीज़ अपने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले के मुकाबले ज़्यादा इन्वेस्ट करती हुई नजर आईं, जिससे उन्होंने टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में राइज देखा और ग्रेटर रेवेन्यूज अर्न किए। इसके अलावा IPL के कारण BCCI द्वारा अर्न प्रॉफिट से गवर्नमेंट ने भी ह्यूज टैक्स रेवेन्यूज जनरेट किए। 2007-8 के फाइनेंशियल ईयर के बाद से BCCI ने इंडियन गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स पे कर खुद को गवर्नमेंट के लिए भी एक रेवेन्यू सोर्स की तरह डेवलप किया है। यदि इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक साथ देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं नजर आएगा कि आज IPL की मदद से BCCI इंडियन इकोनॉमी में न्यूमरस कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। गेट कीपर्स से लेकर फील्ड में मौजूद प्लेयर्स तक और स्टेडियम में बैठे दर्शक से लेकर टूरिज्म से जुड़े हर इंडिविजुअल तक IPL ने इंडियन इकोनॉमी पे ह्यूज इम्पैक्ट डाला है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुसार आज IPL के सामने कई अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं। 1.3 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में IPL द्वारा केवल 10 टीम्स के बीच 74 मैचेस का खेला जाना खुद में एक अंडर यूटिलाइज पोटेंशियल शो करता है। यदि दूसरी लीग से कंपेयर करें तो IPL में आज नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस और टोटल कमर्शियल वैल्यू कम नजर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इंग्लैंड को देखें तो केवल 55 मिलियन के पॉपुलेशन वाले उस देश में IPL जैसे ही प्रीमियर लीग फुटबॉल में 20 टीम्स के बीच लगभग 400 मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा NFL, जो वर्ल्ड की सबसे ल्यूक्रेटिव लीग है, वो केवल ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से $7 बिलियन से अधिक अर्न करती है, जो IPL के रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा है। और इसी बात पे एम्फेसाइज करते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि IPL के पास आज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन्हें यूटिलाइज कर BCCI खुद को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। और इस स्पोर्ट्स इवेंट के साथ हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करती नजर आएगी। दोस्तों, किसी देश की ग्रोथ के लिए नई ऑप्शंस को सर्च करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी उनकी लिमिट तक यूटिलाइज करना ओवरऑल डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे देश के लिए IPL वैसी ही एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है, जो खुद को फर्दर एक्सपैंड और एक्सप्लोर करने का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे BCCI की वेल्थ में IPL का ह्यूज रोल है और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में भी कैसे IPL कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And the question is that discuss the role of IPL in sports tourism and economic growth of India. Mention the methods through which the role of IPL can be further augmented. And with that question, my friends, that's it for the video. I hope you have liked the video, and if you have, don't forget to share it with your friends. We will meet in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.